हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के नए वीडियो में एंड नए ब्लॉग में। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि मालती के जो भी चैनल का पैसा आता था, जो उसने अलग करके बनाया हुआ था, वो सारा पैसा अमरनाथ के अकाउंट में आता था। ठीक है। और ये सारी चीजें जो भी हुई थी, ये विष्णु राज के जानने में हुई है, क्योंकि अमरनाथ तो खुद से अपना अकाउंट तो जोड़ेगा नहीं उस चैनल से, उसमें विष्णु राज का हाथ था। और जो कि आप लोग देखे होंगे, जो लोग समझ रहे थे कि नहीं अमरनाथ बहुत अच्छा, कुछ लोग ऐसा था कि नहीं, हाँ भाई, हम खुद ही सोचते थे कि नहीं लड़का अच्छा है और उसके फैमिली वाले भी अच्छे हैं। पर एक तरफ से कहा जाए, आप लोग उनका आगे का वीडियो देखेंगे ना, तो आप लोग के समझ में खुद ही आ जाएगा कि जिस टाइम में अमरनाथ की शादी हुई थी, उस टाइम से ही, उसके पहले जब भी मालती और विष्णु राज का झगड़ा होता था ना, तो वो झगड़ा खत्म हो जाता था। ठीक है। ऐसा नहीं था कि उन दोनों में झगड़ा नहीं होता, झगड़े तो उनके बहुत बार आए थे, सोशल मीडिया पे बहुत बार आए थे। कहा मतलब जो बहुत बड़ा बड़ा झगड़ा होता है, उस टाइप का झगड़ा बहुत बार आया था, लेकिन वो झगड़े सुलझ जाते थे। पर अमरनाथ की जब शादी हुई, कहीं ना कहीं उसका कारण इनका परिवार भी है। ठीक है। क्योंकि अमरनाथ की जब शादी हुई है, तो विष्णु राज का पूरा फोकस उसकी बीवी को खुश करने में था। आप लोग उस जाके वो वाला वीडियोस देखिए कि जब विष्णु राज अमरनाथ की बीवी को फिल्म दिखाने ले गया था, तो भाई लेके तो वो मालती को भी जा सकता था ना। जो भी कहने का मतलब ये है मेरे कि ऐसा किसी को लग रहा है कि नहीं उसका हाथ नहीं है, तो भाई अगर हाथ भी नहीं है ना, तो हम कह रहे हैं फिर भी वो पूरा का पूरा दोषी माना जाएगा, अगर उसमें हाथ नहीं है तो भी। क्योंकि उसको मेंटली हरासमेंट करने वाला उसका पति ही था, दूसरा कोई नहीं था। क्योंकि जब अमरनाथ की बीवी आई थी, तो मैंने ऐसे नहीं था कि मैं सभी का वीडियोस देखती हूँ, और मैं जो है उस टाइम में मतलब बोलना सही नहीं है, जहाँ पे बोलना सही है वही बोलना अच्छा लगता है, मैं फालतू का बोलती नहीं हूँ। लेकिन आप लोग पीछे जाके वीडियोस देखेंगे कि जब विष्णु राज जो है अमरनाथ की बीवी को लेके फिल्म दिखाने लेके गया था, क्या इसको समझ नहीं था, क्या इसकी बीवी को समझ नहीं था कि नहीं अपने खुद की बीवी को भी साथ में ले लो, वो भी तो एक बच्चा को लिए बैठी है, तो उसको भी ले लो भाई, बच्चा को भी साथ में ले लो। या फिर अगर तुम भेज ही रहते तो उन दोनों को भेजते, तुम क्यों गए थे? विष्णु राज 110% दोषी है। चाहे वो ये नहीं कह रही मैं कि नहीं उसको मारने में उसका हाथ है, भाई वो तो जो है प्रशासन पता करेगी, जो भी जैसा भी है। लेकिन ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से उसने सोशल मीडिया पे उसका तमाशा बना के रखा, तो उस चीज को देख के हम निर्दोष नहीं कह सकते। और रही उस लड़के की बात, तो उनके लड़के को देखने वाला भाई एक मासी भी होती है। ऐसा नहीं है कि माँ बाप से अच्छा कोई केयर नहीं करता है। मायके वाले ऐसे नहीं होते हैं, उसका अभी नाना है। और सबसे बड़ी बात है मासी, लोग कहते हैं ना माँ के बाद मासी ही होती है, बाप नहीं होता है, मासी ही होती है। कि मतलब अब सभी का नेचर तो एक जैसा है नहीं, लेकिन बात जहां तक की जाए तो उसकी बहन बहुत ही अच्छी है, वो देख सकती है। लेकिन एक पिता का साया होना जरूरी होता है। पर पिता ही जब माँ के दुखों का कारण बन जाए, माँ को उसकी वजह से उसके माँ का हाथ चला गया सर से, फिर उस पिता का रहना क्या है? कुछ भी नहीं है। कल की आएगा दूसरे से शादी कर लेगा, तो फिर उस लड़के की जिंदगी क्या है? कुछ कर पाएगा वो? कुछ भी नहीं। तो वो सारी चीजें अलग बात है। लेकिन जब से अमरनाथ की शादी हुई थी, विष्णु राज का पूरा फोकस, लोग कह रहे हैं राधिका राधिका, अरे चलो ठीक है, राधिका से बात करता था, चाहे राधिका से मिलता था, वो सारी बातें अलग हैं। लेकिन विष्णु राज कहीं से भी किसी भी दिन सही नहीं था, ये बात भी सही है। क्योंकि हम तो उस दिन देखे थे कि हाँ मूवी देखने जा रहे हो तो भाई ठीक है, किसी किसी के से इतना लगाव होता है कि हम उसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। पर उसका क्या मतलब हम अपने बीवी बच्चा, हम अपने परिवार को छोड़ दें? नहीं, हम किसी का हेल्प वहीं तक करेंगे जहां तक हमारे परिवार के ऊपर कोई तकलीफ ना होने। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि हम अपने पति को तकलीफ दे के हम आपकी हेल्प कर दें, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सबसे ऊपर तो मेरा परिवार है ना। अगर हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, या फिर हम कोई मतलब अच्छा काम करना है, तो आप उनको पैसा दे दो, उनको उनके लिए सब कुछ करते। लेकिन आप क्यों जा रहे हैं? अगर आप जा रहे हो तो अपने बीवी बच्चों को भी साथ लेके जाइए ना। वो इंसान अच्छा हो सकता है जो दूसरे की बीवी के साथ में, दूसरे के परिवार के साथ में खुद चला जाए, उनको हर ऐशो आराम दे, यानी कि उनको खाना भी खिलाता है, इसके बाद मूवी भी दिखाता है, और वहां पे अपने बीवी बच्चों को नहीं लेके जाता है। वो इंसान है? किस तरीके से कहा जाएगा कि वो एक अच्छा पति है या अच्छा पिता है? उस टाइम में कुछ दिन मालती ने वीडियो बना के अपने
इन सारी बातों को कहा था कि दूसरे की बीवी का ख्याल है, अपनी बीवी का ख्याल नहीं है, तो वो चीज विष्णु राज में कूट कूट के भरी हुई थी। मतलब हद है। मैंने एक भी वीडियोस नहीं बनाया उसके मरने के बाद, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को लेके ना दिल में चोट लगती है यार, तकलीफ होता है, मन से तकलीफ होता है कि एक अपना परिवार, अपना घर परिवार, अपने माँ बाप को छोड़ के एक लड़की आती है आपके घर पे, चाहे कोई भी लड़की हो, आप उसे इस तरीके से तकलीफ देते हो। फिर इसके बाद जो है दूसरे की वजह, दूसरों को, अगर आपको दूसरे से ही इतना अच्छा है, इतना लगाव है, तो फिर आप शादी ही क्यों करते हो? एक लड़की की जिंदगी बर्बाद क्यों करते हो? आखिर वो तुम्हारी ही वजह से चली गई ना दुनिया से, क्या हुआ? तुम्हारा क्या गया? जेल में बैठे हो भले, लेकिन तुमको तो हर सुविधा मिल ही रही है ना। क्या है, एक बच्चे को इतना तकलीफ हो रहा है जिस तरीके से, मतलब हद है यार इन लोग की। और ये जो पैसे पे घर बनाए जा रहे हो, क्या है, कितना दिन चलेगा? ठीक है, तुम पैसा नहीं दोगे, लेकिन क्या तुम्हारी जिंदगी खुशहाल रहेगी? कभी नहीं रहेगी। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें ये सोशल मीडिया के जो लोग हैं ना, वो पैसे खाने नहीं देंगे। दोगे तुम पैसे? अभी देखो, मतलब कि इतने सारे वीडियोस बन रहे हैं, उस तक वीडियोस नहीं पहुंच रहा है, लेकिन वो किसी वीडियोस का रिप्लाई नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? उसको पता है कि आज नहीं तो कल विष्णु राज निकलेगा, वो सारे जो पैसे रख रहे हैं वो विष्णु राज की शादी में खर्च होंगे। जो भी लोग ये दुआ कर रहे हैं कि नहीं विष्णु राज बाहर आना चाहिए ना, नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसकी नीयत अच्छी नहीं है, किसी भी तरीके से उसकी नीयत अच्छी नहीं है। खैर, गलत क्या है, गलती किसकी है, वो तो प्रशासन पता करेगी, लेकिन जो मेंटली हरासमेंट हुआ था उसके साथ, आज से नहीं, काफी दिनों से हो रहा था। जब से अमरनाथ की शादी हुई थी तब से उसे हरासमेंट किया जा रहा था, तब से उसे स्ट्रेस में रखा जा रहा था, तब से उसको इग्नोर किया जा रहा था। वो, अरे उसकी बीबी अच्छी है भाई, अपने बीबी को भी, चाहे जिस तरीके की बीबी है उसको भी पहना दोगे, जो भी सुविधा उस इंसान को मिले वही सुविधा तुम अपने बीबी को दोगे ना, तुम्हारी बीबी किसी से कम नहीं रहेगी। लेकिन ये सारी बातें समझ में नहीं आती हैं, खास करके विष्णु राज जैसे घटिया लोगों को बिल्कुल भी नहीं समझ में आती है। और ये जो पैसे जो है नहीं दे रहा है ना, किसी की इतनी औकात नहीं है कि कोई किसी का पैसा खा के बैठ जाए। पैसा वो तभी खाएगा जब उसको सहमति मिलेगी उसके अपने की। किसी के ऊपर उंगलियां तभी कोई उठाता है किसी के परिवार पे जब उस परिवार से सहमत मिलती है। जैसे कि कुछ लोग आते हैं आपके परिवार पे, अगर आपको गलत कह रहे हैं ना और आपके परिवार के सामने, तो आपका परिवार अगर सुन रहा है, इसका मतलब ये है कि वो उसका साथी बना हुआ है, तब आपके ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। अगर आपका परिवार 1% आपके साथ में है ना, तो कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा। लेकिन जिस तरीके से विष्णु राज ने उसको हमेशा झगड़े में रखा, वो सही नहीं किया। वो उसको पहले से ही टेंशन में और रखता था। मैं ये नहीं कह सकती कि विष्णु राज सही था या सही है, या वो सुधर जाएगा, कुछ नहीं सुधरेगा। वो बाहर निकलेगा, शादी करेगा, बच्चा नहीं देखेगा। जिस तरीके से कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं बच्चे को पिता की जरूरत, तो नहीं, बच्चे को पिता की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वो अकेला जिस तरीके से पल लेगा, पुस लेगा, वो ठीक है। वो सामने आके एक औरत के साथ में अपने बाप को देखेगा, बड़ा होते ना, देखेगा कि मेरा बाप किसी और लड़की के साथ में है, मेरी माँ नहीं है, मेरी माँ तब गई थी, तो उसको तकलीफ होगा, इसलिए वो उसी में रहे तो ही अच्छा है। आप लोगों को याद होगा कि जब मालती घर छोड़ के गई थी, तब जो है यही अमरनाथ की बीवी ने एक वीडियोस बनाया हुआ था। दोनों ने मालती को बहुत ज्यादा बोला था, ठीक है। और जैसे ही मालती का ऐसा सुना जाता है कि वो इस दुनिया में नहीं है, इसके बाद दोनों रोने का वो नौटंकी करते हैं। ये मतलब ये अमरनाथ और ये जो है, ये दोनों नौटंकी बाज हैं। अरे भैया, तुम्हारा भी समय आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि तुम किसी को दुख दोगे तो तुम्हारी जिंदगी में भगवान खुशियां ही लिखा जा रहा है, नहीं। तुमने भी तो शादी की है, तुम्हारी भी तो वाइफ है। आज अभी नई शादी है ना, तुम्हारे घर में भी वही होगा। जो जिसके लिए किसी और के लिए गड्ढा खोदता है ना, उसके लिए ऊपर वाला गड्ढा पहले से ही खोद के रखता है। बना लो घर, बना लो मंजिला, लेकिन चलने वाला कुछ भी नहीं है। तुम्हारी भी वही हालत होनी है जो विष्णु राज की हो रही है। मतलब कुछ ऐसे घटिया लोग इस जगह पे पड़े हुए हैं कि मतलब मर जाए इंसान, लेकिन उसका फायदा जहां तक उठा सकते हैं वहां तक उठाएंगे।
चाहे अभी युवराज को यानी कि मालती के लड़के को लेके जितना वीडियोस ये बनाया जा रहा है, क्यों बनाया जा रहा है? दिखाया जा रहा है कि अरे हम बहुत ज्यादा केयर कर रहे हैं। अरे विष्णुराज के ही चमचे हो ना, दिखा दो कि बहुत ज्यादा केयर कर रहे हैं, दे दो कुछ खाने पीने को, कुछ कर रहे हो उसके लिए, वो तो नहीं दिखता है कभी। तो दोस्तों चाहे जिसकी नीयत में नहीं है और जिसको सहमत मिली है, बहुत मुश्किल है उसका पैसा दिलाना, पर अगर मिल जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि उस परिवार को उसके पैसे की बहुत जरूरत है। और बाकी जिसकी नीयत ही गंदी है उसे उसको सुधारना बहुत मुश्किल होता है। आखिरकार हम लोग सुधारते सुधारते ना ऐसा होता है भाई इस इंसान से दूरी ही बना लो। अभी तो यही चला है, कोई किसी को समझाने जाओ तो वो समझता नहीं है, बल्कि इस तरीके से खड़ा हो जाता है कि जैसे नहीं समझाने वाला ही गलत बन जाता है। तो किसी को समझाना भी आजकल गुनाह बनता जा रहा है। तो चलिए मिलते हैं एक अच्छे से वीडियो के साथ में। और बाकी का मैं ये वीडियोस देख रही थी सभी का ना, तो वो मेरे को भी बहुत बुरा लग रहा था कि भाई उसके परिवार को जरूरत है, बहुत ज्यादा ही जरूरत है, और खास करके उस बच्चे के लिए। तो उसका पैसा उसको देना चाहिए, बाकी भगवान जाने मिलेगा कि नहीं मिलेगा।